फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर और डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर हमें यूज़ करना चाहिए तो क्यों यूज़ करना चाहिए, और अगर कंप्यूटर हमें यूज़ नहीं करना चाहिए तो क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के अंदर एक ये हमारा फ्लो चार्ट है जिसमें मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया है कि कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मेमोरी, सेकंड है हमारा स्पीड, थर्ड है हमारा एक्यूरेसी, फोर्थ है डिलीजेंस, फिफ्थ है हमारा वर्सेटिलिटी, सेवन्थ है हमारा रिलायबिलिटी, फिर है हमारा ऑटोमेशन। ओके, एक एक करके समझते हैं सबके बारे में। स्पीड, कंप्यूटर का सबसे पहला एडवांटेज है स्पीड। कंप्यूटर जो है हमारा, कंप्यूटर वर्क कर सकता है मच हायर स्पीड में, बहुत ही स्पीड में कर सकता है विथ एक्यूरेसी के साथ। मतलब गलती कम करेगा ह्यूमन के अकॉर्डिंग, जितना एक इंसान करता है उससे कम गलती करता है, और ये परफॉर्मिंग करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कंप्यूटर कैन बी प्रोसेस मिलियन ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होते हैं ये पर सेकंड में कर देता है कैलकुलेशन। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंप्यूटर की कितनी स्पीड होगी। एंड और तो और ये जो मिलियन सेकंड में भी कर सकता है, और तो और ये ऑपरेशन करता है माइक्रो सेकंड में भी करता है और नैनो सेकंड में भी करता है ये। ओके, सेकंड से भी कम होता है ये। ठीक है ना। स्पीड पहला एडवांटेज, स्पीड। सेकंड एक्यूरेसी, कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करता है ना वो हरदम 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है, मतलब कंप्यूटर गलती नहीं करता है। ठीक है, आगे डिलीजेंस, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियन ऑफ टास्क कैलकुलेशन विद द सेम कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी। मतलब ये है कि अगर कोई ह्यूमन काम करेगा, कोई ह्यूमन अगर कोई कैलकुलेशन करेगा, चाहे कोई ह्यूमन वर्क करता है, तो उसको इसी वर्क करने में मे भी हो सकता है वो थक जाए, लेकिन कंप्यूटर कभी भी नहीं थकेगा। कंप्यूटर सेम कंसिस्टेंसी बना के काम करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी तेज काम कर रहा है तो बाद में जाके वो धीरे धीरे काम करेगा। इट डज़ नॉट फील एनी फैटिग और लैक कंसंट्रेशंस। इट मेमोरी ऑल्सो मेक अ सुपीरियर ऑफ दैट ह्यूमन बींग। उसके बाद आता है हमारा वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी क्या होता है हमारा, ये रेफर करता है टू द कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क सम सेम एक्यूरेसी ऑफ द एफिशिएंसी। मतलब जैसे कोई ह्यूमन काम करता है तो ह्यूमन जब काम करेगा, कोई भारी काम अगर हम उसे दे देंगे तो जितनी उसकी एफिशिएंसी होगी वो उतना ही काम करेगा। मे भी हो सकता है वो नहीं करेगा, और ये भी हो सकता है कि जब हम ह्यूमन को काम देंगे तो आज जिस काम को वो स्पीड से कर रहा है कल वो धीरे से करे, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। कंप्यूटर के पास क्या होता है, वर्सेटिलिटी होता है। मतलब कंप्यूटर के पास सेम कैपेबिलिटी होती है किसी भी प्रकार की काम करने की। ओके, और सेम एक्यूरेसी के साथ काम करता है, और सेम एफिशिएंसी मतलब सेम क्षमता के साथ सेम क्षमता के साथ काम करता है। फिर आता है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है, विश्वसनीयता, मतलब विश्वास करने वाला। ओके, रिलायबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा रिलायबिलिटी। अ कंप्यूटर रिलायबल गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट ऑफ डेटा। क्या मतलब ये कि जब हम किसी भी तरीके का इनपुट देते हैं, किसी भी तरीके का हम इनपुट देते हैं, कोई नंबर देते हैं, कोई नंबर देते हैं, कोई लेटर देते हैं, कोई कैरेक्टर देते हैं, कुछ भी, तो वो हमें हमेशा गेट द सेम रिज़ल्ट, वो हमें हमेशा सेम रिज़ल्ट देता है। मतलब जिस प्रकार का हम उसे इनपुट देंगे, प्रोसेस करने के बाद वो उसी प्रकार का हमें वो क्या देता है, आउटपुट देता है। ठीक है ना। फिर आता है हमारे यहाँ से ऑटोमेशन क्या होता है, कंप्यूटर परफॉर्म करता है ऑल द टास्क को ऑटोमेटिकली। इट परफॉर्म टास्क विदाउट मैनुअली इंटरवेंशन। मतलब ये कई सारे टास्क करता है बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के। मतलब इसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि बार बार आपको इस चीज़ को करना पड़ेगा। कंप्यूटर जो है ज़्यादातर टास्क को क्या करता है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। ओके, ऑटोमेटिकली काम करते हैं टास्क। उसके बाद आता है मेमोरी। अ कंप्यूटर हैज़ बिल्ट इन अ मेमोरी। अब कंप्यूटर के अंदर क्या बनाया हुआ है, मेमोरी, जिसको हम कहते हैं, एक होते हैं हमारी प्राइमरी मेमोरी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। एक सेकेंडरी मेमोरी होता है
जो मेमोरी हमारा रिमूवेबल होता है, मतलब देखो कंप्यूटर के पास हमने मेमोरी बना रखी है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कैसी मेमोरी होती है, वो परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। फिर आता है हमारा एक सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये रिमूवेबल होती है, मतलब आप इस मेमोरी को हटा सकते हो, लगा सकते हो। जैसे कि सीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सारी हमारी रिमूवेबल डिवाइस होती है, मतलब ये सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कंप्यूटर का, कंप्यूटर को क्यों नहीं चलाए, चाहे कंप्यूटर की क्या बुरी चीज़ है। तो देखो कंप्यूटर के पास सबसे पहले वायरस एंड हैकिंग अटैक होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। इससे हो सकता है कि आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो लीक हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, कंप्यूटर्स के ऊपर मोस्टली जो है कॉमन जो है वायरस और हैकिंग अटैक्स है। देन आफ्टर डेट उसके बाद आता है हमारा ऑनलाइन साइबर क्राइम्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ऑनलाइन साइबर क्राइम्स। जिसको नहीं पता ऑनलाइन साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, तो ऑनलाइन साइबर क्राइम का मतलब होता है कंप्यूटर और नेटवर्क हैव द यूटिलाइज्ड ऑर्डर टू कमिट अ क्राइम, साइबर टॉकिंग एंड द फ्रॉड। मतलब जैसे जैसे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन पेमेंट होती है, तो पेमेंट करते समय क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। दिक्कत का मतलब हमें करना किसी और को होता है और चले कहीं और जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा ऑनलाइन साइबर क्राइम हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई और बैठा हुआ था जिसने हमसे ये करवाया ऐसे पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन साइबर क्राइम हो रखा होता है। जितनी भी ऑनलाइन क्राइम्स होती है ना, वो सारा हमारा ऑनलाइन साइबर क्राइम के अंदर आता है, ठीक है ना। फिर आता है हमारा रिडक्शन कर रहा है किस चीज़ को, ये एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटीज़ को रिडक्शन कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, जितने भी हमारे यहाँ पे लोग काम करने वाले इंसान है, ह्यूमन है, उन सब की जगह खा रहा है कौन, कंप्यूटर। कैसे, देखो अगर हम पास्ट जनरेशन की बात करें, पहले की जनरेशन की बात करें, तो उनके पास पीसी नहीं हुआ करते थे, उनके पास कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। तो उनके लिए क्या होता था, दे नीड द नॉलेज। उनको किसी भी चीज़ को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती थी, नॉलेज की ज़रूरत होती थी। बट दे कंप्यूटर दे फेस द इनॉर्मस प्रॉब्लम व्हेन कंप्यूटर केम द फील्ड। मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर आया, ठीक है। अब कंप्यूटर जब आया तो काफ़ी सारी नॉलेज हमने कंप्यूटर में दे दिया, जिसने क्या करा, जो एम्प्लॉयड है, जो ह्यूमन जो काम करते थे, उनकी जगह किसने ले ली, कंप्यूटर ने ले ली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर क्या है, एक तो हाई कॉस्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इवन अगर हम बात करें तो ये कुछ तो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसको हम अफोर्डेबल भी नहीं होते, जिसको वो अभी भी बहुत भारी, मतलब बहुत महंगी कंप्यूटर है फॉर द टाइपिकल पर्सन के लिए इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या होता है, काफ़ी महंगा कंप्यूटर होता है, तो हाई कॉस्ट होता है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। फिर अब ये तो सबको पता है कि कंप्यूटर हमारे साथ क्या करता है, डिस्ट्रैक्शंस करता है, डिस्ट्रैक्शन या डिसप्शंस करता है। मतलब देखो जब हम कंप्यूटर चला रहे हैं, चाहे भी आप कंप्यूटर देख रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर। कैसे हो रहा है, देखो हम क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम अपना हम करते हैं, खर्च करते हैं किसके ऊपर, ब्राउजिंग करने में, या फिर वेब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, या फिर वीडियोज़ को देखने में, यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से रिकॉग्नाइज करते हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा ध्यान जो है किधर जाता है, कंप्यूटर पे जाता है, ठीक है, कंप्यूटर पे जाता है। और हमारी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे स्टडी हो गया, हमारा पढ़ाई हो गया, हमारी काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती है, छूटती है कंप्यूटर के चक्कर में, ठीक है। आफ्टर डेट फिर आता है हमारे यहाँ से हेल्थ प्रॉब्लम। अब ये हेल्थ प्रॉब्लम देखो कैसे, जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं या मोबाइल को चलाते हैं, तो ये कई तरह की हमारे हेल्थ प्रॉब्लम खड़ी करता है। जैसे हम कंप्यूटर के पास बैठे होते हैं और हम स्क्रीन को देख रहे होते हैं। स्क्रीन को देखने से क्या होता है, आई स्ट्रेन होता है, ठीक है, ड्राइंग हो जाती है आई हमारी, ठीक है। और हमारी जो बैक है वो कैसी हो जाती है, झुकने लग जाती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। नेक हमारी झुकने लग जाती है, नेक और बैक में प्रॉब्लम आने लग जाती है, ठीक है। तो ये कुछ थे हमारे डिस्ट्रैक्शंस ऑफ कंप्यूटर, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स, ओके। तो आज हमने इसमें पढ़ा एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर और डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं अगली वीडियो में।